क्योंकि हम भी परिवार वाले लोग हैं, हम समझ सकते हैं। हमारे में से कुछ पीटीआई टीचर जिनका देहांत भी हो गया, आज उनकी विडो हैं बेचारी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस आई हैं कि ये दोबारा से रीटेस्ट देंगे, एलिजिबल ये 100% रहेंगे, चाहे ये ओवर एज भी हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वो भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि अगर 1983 के अंदर वो भर्ती प्रक्रिया चली तो कुछ लोग फिर भी रह जाएंगे। सभी ऐसा नहीं कि सभी सिलेक्ट होकर आ जाएंगे, क्योंकि फ्रेश कंपटीशन हो जाएगा उन 10-15 हज़ार एप्लीकेंट में जो उस समय थे। जब 1983 चुने गए तब लगभग 20-22 हज़ार एप्लीकेंट थे मेरे हिसाब से। उनमें से हो सकता है 2-4 हज़ार कहीं और महकमों में एडजस्ट हो गए हों, लेकिन 10-12 हज़ार 15 हज़ार आज भी उस रीटेस्ट में अपीयर होंगे। तो हो सकता है 100% 1983 आपके ना चुने जाए। ये चिंता, ये शंका भी है मन में पीटीआई टीचर की। और दूसरी बात सुनो, जो 8 साल का 10 साल का इनको सर्विस का बेनिफिट है, अगर आज फ्रेश भर्ती होगी वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस केस के अंदर मेरे भाई जो ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ माफ़ी मांगते हुए ये कहना चाहता हूँ कि शायद इस पूरे केस की नॉलेज मेरे ज्ञापन देने वाले भाइयों को थोड़ी कम होगी। विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि आपको नॉलेज थोड़ी इस केस की कम होगी, आपको अपडेट कम होगी, आपसे ज़्यादा मैं अपडेट। बिल्कुल है जी। मुझे ये भी पता कि 3:30 बजे कौन कौन उस मीटिंग के अंदर बैठने वाला है, वो शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा। सही है जी। तो इस आपके इस ज्ञापन को मैं बिल्कुल बड़े मान और सम्मान के साथ ग्रहण करता हूं। और जिस तरह से मैं पूर्व में आपका वकील बनकर आपका पक्ष रखकर, हालांकि मेरे को भी कई बार आलोचना करने का सामना होता है, क्योंकि जब ये कुछ अपने में से सारे साथी, जरूरी तो नहीं, कुछ साथी गाली भी दे देता है, ठीक बात है। कुछ मुर्दाबाद जिंदाबाद भी कर रहे हैं, जिसका मेरा भाई पीछे खड़ा बुरा भी मान रहा है, तो मेरे भाई बुरा नहीं मानना चाहिए। तो वही व्हाट्सएप मेरे व्हाट्सएप पे करते हैं कि भाई साहब आप तो इनकी इतनी पैरवाई करते हो और ये आपको गाली दे रहे हैं। मैं कहा मन दुख होता है ना, आदमी अपने माँ बाप को भी गाली दे देता है। हाँ जी, ठीक बात है। बच्चा कहता है आपने मेरे लिए करा क्या? जिस माँ बाप ने अपनी जान बच्चे को दे देते हैं, अपना पेट काट के बच्चे को पढ़ाते हैं, वही बच्चे कह देते हैं माँ बाप को कि आपने मेरे लिए क्या करा। तो इनके मन में दुख है, मैं उस बात का बुरा नहीं मानता, लेकिन स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि आपने सरकार बोला तो आम आदमी सरकार का मतलब आज की जो सरकार है बीजेपी की वो मानेगा, जबकि हुड्डा साहब के टाइम में ये भर्ती थी, उन्हीं के टाइम में चैलेंज होगी थी। ये भी नहीं कि उनकी भर्ती हमारी सरकार जो माननीय मनोहर लाल जी की सरकार है उसमें चैलेंज हुई हो। सही है जी। उस समय आपकी भर्ती हुई, उन्हीं की सरकार में चैलेंज हो गई। अगर थोड़ा सा आप बिल्कुल सही है, आपका कसूर नहीं है, भर्ती प्रक्रिया का उन्होंने पूरी तरह से पालन नहीं किया, उन्होंने अपनी मनमर्जी करी, दूसरा ना लगे। आज मेरी बात सुनो, मनोहर लाल जी के टाइम की जो भर्ती है, कोई एक भर्ती बताओ कि सिरे ना चढ़ी हो। उनके टाइम की सारी भर्तियां चैलेंज हुई है, सारी की सारी। जहां लालच होता है, देखो ये मानना पड़ेगा कि मनोहर लाल जी की भर्ती हुई है, बड़ी ऑनेस्टी के साथ हुई है, ईमानदारी के साथ हुई है। और उनके टाइम में उनका लालच था, उनका भाई भतीजावाद था, ये मंत्री का छोरा एडजस्ट कर दो, ये फलाने का एमएलए को सीटें बांट दो, ये अब क्यों नहीं एमएलए मंत्री को सीटें बढ़ती। आज मैं आपको विश्वास से कहता हूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, मीडिया खड़ा है, मेरा खुद का सगा भतीजा, मेरे बड़े भाई का बेटा, आज वो मेरे पास 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक फार्म साइन कराने के लिए आया। मोहर उसने मेरे ऑफिस से लगा रखी थी एमपी वाली, मैंने साइन कर दिए। साइन करने के बाद मैंने पूछा बेटा ये किस चीज़ के साइन कराए? कहता जी मैंने एज ए जेई मैंने टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर किया था, मैंने ज्वाइनिंग के लिए आपका। इससे फेयर बात क्या हो सकती है? मेरा खुद का भतीजा का जब इंटरव्यू आया उसने मुझे नहीं कहा, दुनिया मेरे पास आती है कि आप मेरा नाम भेजो, मैं उसने खुद नहीं कहा। इससे फेयर बात क्या हो सकती है? ये फेयर बात मैं अपने उससे नहीं कर रहा। मैं जो हमारी स्टेट कमेटी है वो मिली है, जैसे अभी हमारे एमपी साहब ने बताया, और अभी भी ये कुछ कर रहे हैं, तो हम आज भी उनसे यही निवेदन करते हैं माननीय संजय भाटिया जी से कि वो बीच का कोई रास्ता निकालें और हमें पुनः बहाल किया जाए। क्योंकि पहले भी सरकार ने बहुत अच्छा गेस्टों के लिए अपनी विधायी शक्तियां इन्होंने प्रयोग की, और उन विधायी शक्तियों के तहत जो हमारे भाई हैं जो गेस्ट टीचर थे वो आज अपनी नौकरी पर हैं। तो अगर ये सरकार चाहे, सरकार से मैं अपील करूंगा कि कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकाले, अपनी विधायी शक्तियां प्रयोग करे। और जो साथी है 1983 पीटीआई जो आज सड़कों पे आ गए हैं इस कोरोना उस महामारी के अंदर, आज जो इनका इतना बुरा हाल है,
45 डिग्री का जो टेम्परेचर है, मेरी मातृशक्ति है जो वो सड़कों पे आ गए हैं। आज हमारा 9वां कर्मिक अनशन लघु सचिवालय के बाहर पूरे हरियाणा से हम धरना दे रहे हैं। हर जिले में कर्मिक अनशन चल रहा है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए सरकार से यही अपील करता हूं, माननीय संजय भाटिया जी से बहुत हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि वो बीच का जरूर कोई रास्ता निकाले और इन 1983 परिवारों को बचाए। जय हिंद, जय भारत। पीछे कर ले यार इसको। क्या वो बाइक ना ले क्या? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हम किसी साथियों ने नहीं बनाया है, वो सरकार ने ही मीडिया के बनाया आगे था। बता दो सरकार कौन सी है, बेचारे गलत फहमी ना लग जाए। वो हुड्डा वही सरकार बता के दो, अंदर वही हमारे बता दो। हुड्डा सरकार के अंदर हमारे सरकार है। सरकार के अंदर हमारी भर्ती हुई पता ना थी। बाबूजी, ये इतने लाखों लोग देखेंगे, वो कहीं ये ना सोच लेंगे ये वाली सरकार का सुधर। नहीं, ठीक है सर, बिल्कुल आपने बात सही कही। हुड्डा सरकार के अंदर हमारी भर्ती की गई थी। टीवी के आगे बोल रहे हैं। 2010 में हमारे 1983 पीटीआई नियुक्त हुए थे। इनकी पूरी हो जाए। 1983 पीटीआई साथी जो हैं पूरे हरियाणा से भर्ती प्रक्रिया को पूरी करके नियुक्त हुए थे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें भर्ती प्रक्रिया को ही गलत ठहराया गया है। भर्ती हुए थे हम हुड्डा सरकार में, लेकिन जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था वो हमने तो किसी साथी ने नहीं बनाया था। अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाता है तो हुड्डा सरकार ने बनाया था और उसी के वो मेंबर थे और उनमें से ही चेयरमैन था। लेकिन हमारा 1983 पीटीआई साथियों का क्या दोष है जो आज बेघर हो गए हैं, जो किसी सारे साथी 45 और 55 के बीच में है, किसी का कोई दोष नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं, लोन ले लिया है, तो हम कहाँ जाएं? अगर सरकार जैसे हमारे एमपी सांसद संजय भाटिया जी, इनसे हमें पहले भी मिली, हमारी कमेटी जो हमारी स्टेट कमेटी है वो मिली है, जैसे अभी हमारे एमपी साहब ने बताया, और अभी भी ये कुछ कर रहे हैं, तो हम आज भी उनसे यही निवेदन करते हैं